हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। मित्रों, हम सब कारक प्रकरण में का अध्ययन कर रहे हैं और कारक प्रकरण का अध्ययन करते हुए इससे पहले हम चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। क्रमशः अध्ययन करते हुए अब इसके बाद हम केवल चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्र होंगे, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन सबको करके कारक प्रकरण समाप्त कर देंगे। यद्यपि षष्ठी सप्तमी का विषय बहुत व्यापक है, उसमें समय लगेगा, पंचमी में भी कुछ समय लगेगा, पर फिर भी यह प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आप सबको पूरे कारक प्रकरण के शब्दशः व्याख्यान मिल जाए। तो उसमें उसी क्रम में आज हम कुछ सूत्रों को देखने जा रहे हैं। एक दो सूत्र इस पाठ में देखेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा पाठ नहीं खींचेंगे। पाठ होगा क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म। क्या सूत्र है? क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म। इससे पहले आपको ध्यान हो तो हमने संप्रदान संज्ञा का एक सूत्र पढ़ा था, क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। यदि उस सूत्र का आपको ध्यान है तो फिर यह सूत्र आसान है। वह सूत्र क्या कहा था? क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया इन चार अर्थों का की धातुओं का प्रयोग होने पर यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप है, जिसके प्रति गुस्सा है, वह संप्रदान है। यहां क्या कह रहा है? क्रुधद्रुहो, वहां चार कहा था, क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम, चार अर्थ कहा था। यहां केवल क्रुध और द्रुह की बात कर रहा है। क्रुधद्रुहो उपसृष्टयोः, उपसृष्टयोः इसी में रहता है भाई। उपसृष्ट क्या होता है? उपसर्ग से युक्त। उपसर्ग में उपसृज घई है, उपसृज घई तो उपसर्ग बन जाता है। उपसृज त हो गया तो उपसृष्ट बन जाता है। सृज धशोर झल्यमकी, वो तो नहीं, उपसृष्ट वहां वो नहीं लगेगा। यहां क्या हो गया? वृश्च, वृश्च, सृज, मृज, यज, राज, ब्राज, छशाम, शह, यह सूत्र लग जाता है। सृज के ज को श हो जाता है, शिश, शिश, और क्त प्रत्यय का त है, ट बन जाता है ष्टनाष्टु से, सृष्ट, सृष्ट, सृज धातु क्त प्रत्यय सृष्ट बनता है। ठीक है, तो उपसृष्टयोः, उपसृष्ट, उपसृज, उपसृज, उपसर्ग, उसी उपसृज से उपसर्ग बनता है, जो घिन्ने तो हो। तो उपसर्ग लगा हुआ हो कहां पर? क्रुध धातु में या द्रुह धातु। क्रुध धातु और द्रुह धातु यदि उपसृष्ट हो, उपसृष्ट हो यानी उनमें उपसर्ग लगा हुआ हो। ठीक, उनमें उपसर्ग लगा हुआ हो। किसमें? क्रुध धातु में और द्रुह धातु। तो उनमें यम प्रतिकोपः सह कर्म, जिसके प्रतिकोप है वह कर्म बन जाता है। यम प्रतिकोपः वाली बात पिछले सूत्र में थी ही, इसलिए यम प्रतिकोपः वाली बात यहां भी आएगी, है ना। क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रतिकोप है वह हमने बताया था संप्रदान होता है। पर अब क्या देख रहे हैं? क्रुध और द्रुह धातु, ये दोनों धातुएं यदि उपसृष्ट हो, उपसर्ग से युक्त हो, तो उनका जो यम प्रतिकोप यानी जिसके प्रतिकोप होता है वह कर्म। ठीक है, तो सोपसर्गयोः, इसलिए वृत्ति में क्या लिख रहे हैं? सोपसर्गयोरनयोः, सोपसर्गयोरनयोः, इसको तोड़ डालें तो क्या निकलेगा? सोपसर्गयोः अनयोः, सोपसर्गयोः अनयोः। उपसर्ग से युक्त ये दोनों जो हैं, इनमें यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति गुस्सा है, तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, वह कारक कर्म संज्ञक कहलाता है। भाई जिसके प्रतिकोप था वह संप्रदान हो जाता था। क्रुध धातु, द्रुह धातु, ईर्ष्यार्थक धातु, असूयार्थक धातु, क्रोधार्थक, द्रोहार्थक, ईर्ष्यार्थक और असूयार्थक। तो यहां यम जिसके प्रतिकोप था वो तो संप्रदान हो जाता था, पिछले सूत्र से ये हमने जाना था। ये कह रहा है कि केवल वो चार प्रकार की धातुएं नहीं होनी चाहिए, केवल क्रुध धातु और द्रुह धातु होनी चाहिए। और यह क्रुध धातु और द्रुह धातु उपसृष्ट होनी चाहिए, यानी सोपसर्ग होनी चाहिए, उपसर्ग से युक्त होनी चाहिए। तो उनका कारक जिसके प्रतिकोप है वह कारक कर्म कहलाता है। क्रुध, द्रुह और उपसृष्टयोः कर्म, वह कर्म कहलाता है। ठीक है, तो कर्म संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? देख लीजिए, क्रूरम अभिक्रुध्यति, कोई क्रूर व्यक्ति है, कोई क्रूर व्यक्ति है
उस व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है ना। अब क्रूर है तो उसके प्रति गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्रूर है उसको भी गुस्सा आता है, पर क्रूर के प्रति दूसरे व्यक्ति को भी गुस्सा आता है। भाई आपके सामने अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर भी, आपको भी उसके ऊपर गुस्सा आएगा। तो यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति गुस्सा है वही संप्रदान होता था, वही कर्म होगा। पर यहां देखिए क्रुद्ध धातु है कि नहीं, क्रुध्यति, उपसर्ग भी लगा है, अभी अभिक्रुध्यति, उपसृष्ट है यह धातु। कैसी है? उपसृष्ट है, उपसर्ग युक्त है ना। तो क्रुद्ध धातु, द्रुह धातु ये उपसृष्ट हो, उपसर्ग से युक्त हो, तो फिर इनमें कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयोः कर्म। ठीक है, तो कर्म संज्ञा कर देंगे। अभिक्रुध्यति ऐसा प्रयोग किया। मान लो देवदत्ता अभिक्रुध्यति, देवदत्त गुस्सा कर रहा है, देवदत्ता अभिक्रुध्यति, देवदत्त गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है। तो किसके प्रति क्रोध कर रहा है? क्रूर के प्रति गुस्सा क्रूर को दिखा रहा है ना। तो क्रूर हो गया यहां पर कर्म संज्ञा, क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयोः कर्म। क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु यदि उपसर्ग से युक्त हो तो उनमें जिसके प्रतिकोप है वह कर्म कहलाता है। क्रूर के प्रतिकोप है, इसलिए क्रूर हो गया कर्म। कर्म यहां अभिक्रुध्यति में जो टिप प्रत्यय लगा है कर्ता अर्थ में, कर्तृवाच्य की क्रिया है। क्रुध्यति, क्रुध्यता, क्रुध्यन्ति कर्तृवाच्य का है ना। क्रुध्यते या कर्मवाच्य में यक होगा, सार्वधातु के क्रुध्यते हैं, तो क्रुध्यते थोड़े ना है कि नहीं? तो क्रुध्यते है नहीं, इसलिए कर्तृवाच्य का ही प्रयोग है। इसलिए कोई कर्ता उक्त होगा, कर्म इत्यादि अनुक्त हो जाएंगे। कर्म अनुक्त है तो कर्मणि द्वितीया कहेगा, द्वितीया लगा दो। क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूर में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, अम प्रत्यय लगाएंगे, क्रूर अम, क्रूरम हो जाएगा। क्रूरम अभिक्रोध्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति, क्रूर पर अभिक्रोध कर रहा है, क्रूर पर अभिद्रोह कर रहा है। ठीक है, क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति, यह अभि उपसर्ग से युक्त द्रुह धातु है। यदि यह उपसर्ग न लगा होता तो क्या होता? यदि यह उपसर्ग न लगा होता तो क्रूराय क्रुध्यति, क्रूराय द्रुह्यति ऐसा होता। उपसर्ग लग जाने के कारण क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति। उपसर्ग लग जाने के कारण कर्म संज्ञा हो जाएगी। उपसर्ग संज्ञा नहीं होती तो क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, वो वाला नियम लग के संप्रदान संज्ञा हो जाती। ठीक है, केवल अभी उपसर्ग नहीं, कोई भी उपसर्ग लगा। हाँ ठीक, उपसर्ग लगा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कहा है कि अभी लगा होना चाहिए, कोई भी उपसर्ग लगाओ। अभी इसलिए लगा दिया क्योंकि उसका अर्थ क्या आप जानते हैं? उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग लग जाने से धातु का अर्थ बहुत इधर उधर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। कहा हरि धातु से, हरि का अर्थ होता है हरण, हार, हरण का मतलब होता है ले जाना, हार भी बनता है। पर वही प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहार, प्रहार करना। आंग उपसर्ग लग गया, कहां चला गया? कहां प्रहार, कहां आहार और कहां संहार, संहार हो गया, और कहां विहार करना, घूमना हो गया। कहां परिहार मतलब निवारण करना हो गया। तो उपसर्ग लग जाने से अर्थ बदल जाता है ना। तो इसलिए अभी उपसर्ग ही लगा के उदाहरण दिया है क्योंकि इससे अर्थ नहीं बदलता है। वही अर्थ थोड़ा सा, उपसर्ग की तीन गतियां होती हैं। धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तमनुवर्तते, तमेव विष्णष्ट्यन्यः उपसर्ग गतिस्त्रिधा। उपसर्ग की गति तीन प्रकार की है। कोई कोई उपसर्ग है वो धातु के अर्थ को बदल देते, बाधित कर देते। जैसे गच्छति है ना, नहीं, धात्वर्थ को बाधित करना। गच्छति वाले में नहीं, धात्वर्थ को बाधित करने वाला उदाहरण दे देते हैं कि जैसे पठति, तो उसमें कोई ऐसा उदाहरण दे देंगे दुष्पठति,
या निर्पठति, ऐसा कुछ होते हैं ना उपसर्ग, वो उपसर्ग के अर्थ को बाधित कर देते हैं। और कुछ कुछ उपसर्ग होते हैं जो उसी धातु के अर्थ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, उसी का थोड़ा अनुवर्तन करते हैं, और कुछ कुछ उसी को थोड़ा विशिष्ट बना देते हैं। तमेव विशिष्टि। तो यह उपसर्ग हो जाएगा, अभी उपसर्ग और भी उपसर्ग होगा, उपसृष्ट रहेगा तो कृतद्रुह और उपसृष्टयोः कर्म से कर्म संज्ञा ही होगी। आगे एक अग्रिम सूत्र देख लेते हैं इस पाठ में, एक ही सूत्र और देखेंगे। राधिक्षोर्यस्य विप्रश्न, संप्रदान संज्ञा का यह भी सूत्र है। ये राध धातु हो और ईक्षी धातु, राज और ईक्षी, राधि ईक्षी है ना। तो राध धातु ईक्ष धातु, इन दोनों धातुओं का प्रयोग होने पर यस्य विप्रश्न, जिसके विषय में विविध प्रश्न किया जा रहा है। विप्रश्न मतलब विविध प्रश्न, यस्य मतलब जिसके विषय में विविध प्रश्न किया जा रहा है, सह संप्रदानम, यह वह संप्रदान कहलाता है। कौन संप्रदान कहलाता है? राधिक्षोर यस्य विप्रश्न, राध धातु का प्रयोग होने पर, ईक्ष धातु का प्रयोग होने पर, यस्य विप्रश्न, जिसके विषय में विविध प्रश्न है, वह संप्रदान कहलाता है। जिसके विषय में प्रश्न है, यस्य विप्रश्न, ठीक है। तो अब देखिएगा, एतयोः प्रकारकम संप्रदानम स्यात्। एतयोः यानी कयोः, राधिक्षयोः, राध और ईक्ष धातु, राध और ईक्ष धातु का जो कारक है वो संप्रदान कहलाता है। यदि यो विविधा प्रश्न क्रियते, जिसके विषय का विविध प्रश्न किया जा रहा है, विप्रश्न किया जा रहा है, विविध प्रश्न, ठीक, जिसका विविध प्रश्न है वह संप्रदान कहलाता है। जैसे कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते। राध्यति मतलब क्या होता है? राध्यति मतलब राध साध संसिद्ध, संसिद्ध करना, देखना, या ईक्षते, ईक्षते मतलब होता है देखना। आप जानते हैं पहले के समय में लोग कुंडली देखते थे, पहले के समय में ज्योतिष देखते थे, जन्म तारीख बता दिया, तुरंत उस समय की ग्रह स्थिति देखी, हाँ ठीक, ग्रह स्थिति देख के पूरी परिस्थिति समझ गए, फिर देखेंगे हाँ इसका यह हो सकता है। तो अब जब राध्यति उस अर्थ में प्रयुक्त होता है, देख के बताने अर्थ में, देख के बताने के अर्थ में। उसी तरह ईक्षति, ये भी धातु क्या होता है? ईक्षति, उसका भी अर्थ होता है देखना। देखना मतलब भाई वो भी वही अर्थ लिया जा सकता है, भाई कुंडली देख रहे हैं, देख रहे हैं मतलब वही बात है ना, पर्यालोचन करना। तो यहां पर क्या है, राज धातु का और ईक्ष धातु का प्रयोग है, जिसके विषय में विविध प्रश्न है। जैसे कृष्ण भगवान का जब नामकरण संस्कार करना था तो गर्ग नामक ऋषि आए हुए थे। गर्ग ऋषि आए थे, उन्होंने गर्ग से पूछा, गर्ग से पूछा गोपियों ने, क्या पूछा? गोपी ने नहीं, यशोदा और रोहिणी ने पूछा कि भाई हमारे पुत्र का क्या नाम होगा, हमारे पुत्र का क्या नाम होगा या क्या काम करेगा? तो वो कहेंगे बहूनि सन्ति रूपाणि नामानि, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, ऐसा है। तो तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप बहुत सारे हैं, उसके काम भी बहुत है, बहुत सारे हैं, उसकी गुणवत्ता भी बहुत सारी है, बहुत सब कुछ है, वो सब कुछ शुभ अशुभ सब कुछ देख रहे हैं गर्ग। अब किसके विषय में प्रश्न पूछा गया था? कृष्ण के विषय में, कि इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, है ना। बचपन में क्या पता कौन क्या करेगा। तो कृष्णाय राध्यति, कृष्ण के विषय में देख रहे हैं, कृष्ण के विषय में ईक्षते, देख रहे हैं। राध्यति ईक्षते दोनों अर्थ। तो तात्पर्य क्या है? पृष्ठो गर्गः, यहां देख लीजिए लिखा, पृष्ठो गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः। गर्ग पूछे गए हैं, गर्ग से पूछा गया है कि बताइए बाबा जी क्या होगा इसका। तो गर्ग पूछे गए हैं, वह शुभाशुभ का पर्यालोचन कर रहे हैं, यह अर्थ होगा। राध धातु का भी वही अर्थ है, ईक्ष धातु का भी वही अर्थ है। अब जिसके विषय में विविध प्रश्न किया गया है वह कृष्ण है, इसलिए वह संप्रदान है। राधिक्षोर यस्य विप्रश्न, इस सूत्र से वह संप्रदान हो जाएंगे। ठीक है, कोई आपत्ति? कोई नहीं ना।
तो अब संप्रदान संज्ञा होगी तो संप्रदाने चतुर्थी संप्रदाने सूत्र लगाएंगे, उससे चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते। कहा राध्यति? गर्गः, गर्गः कृष्णाय राध्यति, गर्गः कृष्णाय ईक्षते। गर्ग कृष्ण के भविष्य इत्यादि के शुभाशुभ इत्यादि को देखते हैं। तो यह राध्यति ईक्षते, राधिक्ष और प्रश्न सूत्र में भी आपको राधि दिखाई पड़ेगा, ईक्ष दिखाई पड़ेगा, उदाहरण में भी राध्यति ईक्षते दिखाई ही पड़ेगा। ये दोनों धातु का प्रयोग होगा तभी यह सूत्र लगेगा। जिसके विषय में विविध प्रश्न किया जा रहा वही संप्रदान होगा। संप्रदान होगा तो संप्रदान चतुर्थी है ना, चतुर्थी संप्रदान वो उससे सूत्र से चतुर्थी दोनों, चाहे संप्रदान चतुर्थी कहें चाहे चतुर्थी संप्रदान कहें, बात एक। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति लगा काम चला लेंगे। ठीक है, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा, चतुर्थी संप्रदान है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, इसके बाद के जो प्रश्न है प्रत्यांघ्याम श्लोह पूर्व से कर्ता अनुप्रतिग्रहणश्च, ये सारे सूत्रों को हम अग्रिम पाठों में देखेंगे। आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग पूरे पाठ में प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप सबसे अग्रिम पाठ के साथ, उसके लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।